हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईटी स्टडी टीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा इतिहास का आपका पेपर है, जो कि आपका 16 सितंबर को है। पेपर 2023-24 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस बताऊंगी और इसके बाद हम इसके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, चैत्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, किस सन में हुआ था? यहाँ पे वर्ष पूछी गई है। आइन ए अकबरी की रचना मुगल साम्राज्य के शासनकाल में हुई थी। किस शासनकाल में हुई थी? अकबरनामा के तीसरे भाग जिल्द को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्रमुख विषय ब्लैंक के मध्य युद्ध की कथा है। महावीर स्वामी की माँ का नाम आपको यहाँ पे बताना है। पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता था? हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपको ये बताने हैं। आपके 7 नंबर का ये क्वेश्चन था, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन एक अंक का था। यहाँ पे हम इनके आंसर्स भी देखेंगे, पहले इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन 3 रहेगा, जो कि है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? आपको मौर्य वंश के संस्थापक का नाम बताना है। महाभारत किस भाषा का ग्रंथ है? महाभारत किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा का ग्रंथ है आपको बताना है। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए दादू कबीर के अनुयायी थे? इसके बाद आपको बताना है। तो यहाँ पे जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे जो कि दादू और कबीर के अनुयायी हुए? कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु का नाम आपको यहाँ पे बताना है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसके बाद बताना है आपको, मुगल काल में ग्राम पंचायत की मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में ग्राम पंचायत हुआ करती थी, वहाँ पे मुखिया होता था, उसको क्या कहा जाता था? इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, दो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 2 नंबर के हैं। महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन क्यों कहा जाता था? जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उनको जैन क्यों कहा गया? आपको इसका रीजन बताना है। इसके अलावा में मिलेगा आपको कश्मीरी शैव धर्म के बारे में बताइए। कश्मीर के जो शैव धर्म है उनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन रहेगा, जो कि है मुगल कालीन कृषि इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। मुगल काल की जो कृषि व्यवस्था थी उसके बारे में आपको बताना है। 2 नंबर में बताना है, 3 से 4 आप लाइन लिखोगे, बहुत है उसके लिए। इसके अलावा मिला है आपको जनपद शब्द के अभिप्राय को समझाना है। जनपद का आपको अर्थ समझाना है। जनपद से क्या आशय है? जनपद का क्या अर्थ है? इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि है महाभारत का क्या ऐतिहासिक महत्व है? महाभारत का मतलब इतिहास में क्या महत्व है, कितनी महत्वपूर्ण है महाभारत इतिहास में? इसके बाद आपका 8वां में रहेगा, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों या शाखाओं को आपको बताना है। जैन धर्म की 2 संप्रदाय आपको बताना है यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका 2 नंबर का है। हिंदू परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग हैं? मतलब हिंदू परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस मार्ग पर चलना है? कितने मार्ग हो सकते हैं हमें मोक्ष प्राप्त करने के, तथा कौन कौन से मार्ग हैं, उनके मार्ग को आपको वर्णन भी करना है। इसके बाद मिलेगा आपको अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है? अकबरनामा ग्रंथ है वो किसने रचा है? किसने उसकी रचना की है? ये ग्रंथ कितने भागों में विभक्त किया गया है? कितने पार्ट्स हैं इसके? इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन रहेगा, जो कि है अशोक ने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति किस उद्देश्य से की थी? अशोक ने जो धर्म महामंत्र दिए थे उनकी नियुक्ति क्यों की थी? क्या उद्देश्य था उसका? इसके अलावा में आपका है, वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? वेद व्यास जी ने जो महाकाव्य की रचना की थी उसका आपको नाम बताना है। इसके बाद आपको 12वां रहेगा, जागत ग्रंथों से आप क्या समझते हैं? जागत ग्रंथ हैं उनके बारे में आपको बताना है। 2 नंबर के ये क्वेश्चंस थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, भक्ति आंदोलन के किन्हीं 4 संतों के नाम बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व नहीं किए तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख लें, उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आपको जो पिछले वर्ष 3 मई और अर्धवार्षिक जो पेपर हुए हैं वो भी आप एक बार चेक कर लें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि भक्ति आंदोलन के किन्हीं 4 संतों के नाम बतानी है। इसका आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा रहेगा आपका भारत के पहले मुगल साम्राज्य का नाम बताना है, सम्राट का नाम बताना है। भारत के जो पहले मुगल सम्राट थे उनका नाम बताना है। उसका विश्व के किन 2 महान विजेताओं से संबंध था, रक्त संबंध था। इसके बाद आपका रहेगा,
चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की थी, वो आपको बताना है। 3 नंबर का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। इसके अलावा में है महाभारत के प्रमुख विषय पर प्रकाश डालना है। महाभारत के इंपोर्टेंट्स आपको पॉइंट्स बतानी है, जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में 4 अंतर स्थापित कीजिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में 100% देखने को मिल जाएंगे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आपको अंतर करना है, इनमें क्या समानताएं हैं, आपसे समानताएं भी पूछी जाती हैं और अंतर तो पूछा ही जाता है। इसके अलावा में आपको मिलेगा सूफी मत के विकास पर एक टिप्पणी लिखी। सूफी मत है, उसका विकास किस प्रकार हुआ, उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एक टिप्पणी लिखना है। इसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन रहेगा जो कि है जाति पंचायत के विषय में आप क्या जानते हैं, इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। जाति पंचायत होती है, उसका मतलब क्या है, वो आप उसके बारे में क्या जानते हैं, उसके कुछ कार्य हैं, उन पर आपको उल्लेख करना है, उस पर आपको टिप्पणी करनी है। इसके अलावा आपको मिलेगा इतिहास की पुनर्निर्माण में अभिलेखों के महत्व को स्पष्ट करना है। इतिहास का जो पुनर्निर्माण हुआ है उसके अभिलेख आपको बताने हैं, जो कि आपके 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो कि हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समझ आई किन्हीं 3 समस्याओं को बताना है। जो अतीत का पुनर्निर्माण हुआ है उसमें जो अभिलेख थे उनमें किन्हीं 3 समस्याएं, जो कि किन्हीं 3 समस्याओं को आपको बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो रहेगा, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा महाजनपदों की प्रमुख विशेषता बतानी है। जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, जो कि आपका पेपर में आपको स्टार्टिंग से 1 या 2 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद आपका 3rd क्वेश्चन रहेगा, जो कि है धर्म परिवर्तक से आप क्या समझते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या किया, प्रचार किया, और उनके बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या क्या किया, आपको ये सब इसमें बताना है। धर्म परिवर्तक क्या होता है, आपको यह बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, उनके मूलभूत सिद्धांत बताने हैं। अशोक का धर्म जो कि बौद्ध धर्म था, उससे आप क्या समझते हैं, उसके सिद्धांत क्या है, मूलभूत आपको सिद्धांत यहाँ पे बताने हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि सम्राट अशोक के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। सम्राट अशोक किस प्रकार शासन किया करते थे, किस प्रकार की एक सम्राट थी, उस पर आपको बताना है। उनकी अच्छाई या बुराई कह सकते हैं, जो कि एक सम्राट की होनी चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन हमने 4 अंक वाले देखे, 3 अंक वाले मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, जो कि 4 से 5 क्वेश्चंस थे, और हमने 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी देखे। मैंने आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस भी बताए, जो कि आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको पेपर में 100% देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।